ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए। वंदोप्यानंद कर नेमि चंद्र गुण का, माधव वंदित विमल पर पुण्य पयोनिधि दोष दहन गुण गहन घन, हरि करि हरि हरि हान, स्वानुभूति रमणी रमन, जगनायक जयवन, जगनायक जयवन। चिंतामणि सम स्वयं का, चैतन्य तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतन, निज का करूं श्रद्धा, शुद्धात्मा ही देव है, जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्म स्वयं भगवान है, आत्म स्वयं भगवान है। अपनी चर्चा यहाँ पर करणान योग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपनी चर्चा अपने प्रारंभ की थी। निधत्ति और निकाचित कर्म में क्या अंतर पाया जाता है? निधत्तीकरण और निकाचित करण में क्या अंतर पाया जाता है? हाँ, नम्मी बताइए। सॉरी, आशीष। संक्रमण और उदीर्णा के अयोग्य प्रकृतियों को निधत्ति कहते हैं, और संक्रमण, उदीर्णा, उत्कर्षण और अपकर्षण के अयोग्य प्रकृतियों को निकाचित कहते हैं। अयोग्य है ना, उसकी अयोग्य प्रकृति को कैसे है, तो क्या अंतर रहा दोनों में? ये तो आपने डेफिनेशन बता दी, लेकिन अंतर क्या रहा इसमें? निधत्ति में क्या होता है, निकाचित में क्या होता है? हाँ, हाँ, और उसमें क्या काम होता है? उसमें संक्रमण और उदीर्णा आते हैं। हाँ, तो उदीर्णा में होती बंधे हुए कर्म नहीं है, मतलब अभी जो पके हुए नहीं है वो भी हृदय में आ जाते हैं। और संक्रमण में क्या होता है, जो विवक्षित कर्म परमाणु है, जो सजाती है प्रकृतियाँ है, वो हृदय में आते हैं। हाँ, मतलब उसका परिवर्तित हो जाता है, उनका परिवर्तन हो जाता है। परंतु जो निकाचित है उसमें चारों प्रकार के आ जाते हैं। हाँ। उसमें संक्रमण भी आते, सजाते कर्म प्रकृतियाँ भी आते, बदलते भी हैं। उसमें उदीर्णा, उसमें कर्म जो बंधे हुए नहीं हैं वो भी आते हैं। उसमें जो स्थिति अनुभाग है उनका घटना भी होता है और उनका बढ़ना भी होता है। हाँ, घटना बढ़ना नहीं होता है। हाँ, निधत्ति और निकाचित दोनों प्रकृतियों में कैसा है ना, कि उसमें संक्रमण और क्या लिया है, उदीर्णा लिया, और इसमें संक्रमण, उदीर्णा और अपकर्षण बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार निधत्ति जो है उसमें थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, मतलब हाँ, थोड़ा सा संक्रमण हो सकता है, बराबर। निकाचित में वो भी नहीं होता। हाँ, निकाचित कर्म प्रकृतियाँ, मतलब उदय आप चाहे तीर्थंकर प्रकृति बांध ली, फिर भी इसलिए क्या अपने को लाभ हुआ कि जब कर्म बनते हैं तो बनते समय कैसा है, हमें सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल, ये अपने को कैसा है, इससे लाभ हुआ है। और ये दोनों प्रकृतियाँ कैसी होती है,
पुण्य रूप भी होती है और पाप रूप भी होती है। इतनी पूर्व में हमने चर्चा की थी। अब आज हम आगे चर्चा करेंगे उदयावली, है ना। उदयावली किसे कहते हैं, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ कहते वर्तमान समय से लेकर, है ना, एक आवली पर्यंत उदय में आने योग्य निषेकों को उदयावली कहते हैं। जो एक समय में आप यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं, ये, है ना, ये कैसे है, एक समय में जितने कर्म परमाणु यहाँ से आते हैं और एक समय में कैसे जितने खिर जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, उदयावली कहते हैं। मतलब वर्तमान समय से लेकर एक आवली पर्यंत। आवली का माप आपको बताया था ना, ये तो अपनी भाषा में कहें वैसे तो आवली असंख्यात समयों की एक आवली होती है। अपने एक उंगली का, इसकी एक ये उंगली है, यहाँ से लेकर हमें एक बार ऐसा धागा लपेटा, उसमें जितना समय लगता है, उसी प्रकार अगर आगम की भाषा में कहें तो असंख्यात समयों की एक आवली होती है। तो वर्तमान समय से लेकर, ये वर्तमान समय से लेकर कैसे एक आवली पर्यंत जितने कर्म परमाणु कैसे खिर जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, उदयावली कहते हैं, बिल्कुल। तो इस प्रकार देखो, इसमें दो शब्द आए, उदय प्लस आवली, है ना। तो उदय किसको कहते हैं, जब कर्मों की स्थिति पूरी होने पर कर्म जब फल देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उदय कहते हैं, है ना। उदय प्लस आवली, तब उदय किसको कहते हैं कि कर्मों की स्थिति पूरी होने पर कर्म के फल देने को क्या कहते हैं, उदय कहते हैं। और जब कर्म जीव को छोड़कर जाने लगते हैं, तब वे जीव से भेंट देते हैं। अपने यहाँ भी कोई गेस्ट आता है ना, तो फिर जब जाता है तो अपने को बच्चों को हाथ में कुछ पैसे वैसे दे के जाते हैं, है ना। तो कोई जाते समय कैसा है, भेंट दे के जाते हैं। उसी प्रकार से जीव के, है ना, कर्म जीव को जब उससे अलग होते हैं, जब उससे खिरते हैं, तब उसको कैसे भेंट देते हैं। और उसी प्रकार से कर्म अपना फल देकर कैसे चले जाते हैं, कर्म अपना फल दे के चले जाते हैं, उसका नाम तो क्या है, उदय, है ना। अब आवली, दो शब्द है ना, उदय प्लस आवली, उदयावली, है ना। जघन्य युक्त असंख्या समय समूह को आवली कहते हैं ना। अपनी भाषा में और कह दो तो असंख्या समयों की एक आवली होती है। जिस समय जैसे अपने यहाँ पर, है ना, जैसे 15 बालिकाओं का अपन ने एडमिशन लिया, 15 बालिकाओं का लेते हैं, है ना, और 60 बालिकाएँ अपने यहाँ हमेशा रहती है। और उस समय, मतलब पहले से, उस समय से लेकर, है ना, जब एडमिशन लिया ना, और विदाई तक, एडमिशन से विदाई तक के एक साथ, है ना, 15 बालिकाएँ आत्मार्थी में खिर जाती है। जैसे एक समय लिया ना अपन ने, है ना, जितने कैसे खिर जाते हैं उसको उदयावली कहते हैं। तो कब से लेकर, या तो एक समय लिया अपने यहाँ, तो जब एडमिशन लिया और विदाई समारोह तक, दीक्षांत समारोह तक, है ना, क्या होता है, जितनी बालिकाएँ जाती, तो बोले कितनी जाती, बोले 15 आती है, तो 15 जाती है। तो उनका कैसा है, निकल जाना, और वे समूह में निकलती, एक साथ निकलती, ग्रुप में निकलती है। उसे वर्तमान समय से लेकर असंख्या समय पर्यंत जो कर्म परमाणु, है ना, आने योग्य कर्म परमाणु का जो समूह होता है, उसको बोलते उदयावली। वर्तमान समय से लेकर असंख्या समय तक जो कर्म परमाणु का समूह, ग्रुप, समूह मतलब ग्रुप, उदय में आता है, उन, है ना, कर्म समूह को कैसे, उदयावली कहते हैं। और फिर निषेक किसे कहते हैं, जो एक समय में एक साथ उदय में आने योग्य कर्म परमाणु को निषेक कहते हैं। क्या अंतर रहा, उदयावली में तो असंख्या, पहले समय से लेकर वर्तमान समय लेकर असंख्या समय तक,
और निषेक रचना में, है ना, तो एक समय में जो एक साथ उदय में आने योग्य कर्म, मतलब पहले समय में कितने एक साथ आए, दूसरे समय में कितने एक साथ आए, तीसरे समय में कितने एक साथ आए। जैसे अपन कोई भी देखने के लिए जाते हैं ना, तो पहले समय में क्या हुआ, इतने लोगों को निकाल देते। मैंने अक्षरधाम का उदाहरण दिया था ना कि पहले समय में उतने 50 लोगों को निकाल दिए, अभी 500 लोगों की लाइन लगी हुई है। फिर कैसा होता है, फिर आधे घंटे बाद क्या होता है, फिर 50 लोगों को फिर निकाल देते हैं, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते, यहाँ तो वो अपने एग्जाम्पल दिया है। यहाँ एक समय में जो एक साथ, है ना, एक साथ जो समूह रूप में कर्म उदय में आते हैं उसको बोलते हैं निषेक रचना, है ना। तो इस प्रकार से कैसे हैं, ये भी अपने 2-3 बार इसकी चर्चा की थी कि कैसा है, आम में, है ना, पेड़ पर आम लगे हैं, है ना, बहुत सारी कैरियाँ लगी हुई है। अब जब वो पकेगी तभी खिलेगी, है ना, जब वो पकती है तभी खिल दे। लेकिन अचानक ज़ोर से हवा आंधी आ गई तो क्या होगा, एक साथ कैसी होती है, सब खिल जाती है, केरिया एक साथ सब झड़ जाती। उसी प्रकार वर्तमान समय से लेकर असंख्यात समय, है ना, ये वर्तमान समय पहला, वर्तमान समय से लेकर असंख्यात समय तक समझो ये असंख्यात समय है। और उन असंख्यात समयों के बीच में कर्म परमाणुओं का एक समय में एक साथ खिल जाना, वह कैसा उदयावली है। जैसे अपने आते 6 महीने 8 समय में 608 जीव, एक ग्रुप पूरा 608 जीव कैसे है, वहाँ से निगोज से निकलते हैं और मोक्ष जाते हैं। लेकिन जो निकले हैं वो मोक्ष जाते, ये नियम नहीं है, बिल्कुल। ये हाँ वो निगोज से निकल के आने वाले वो पहले एक हाँ बराबर है ना, डायरेक्ट निगोज से निकल कर कोई मनुष्य पर्याय को प्राप्त होता है। वह कोई एक पर्याय बीच में गिजाई की पर्याय प्राप्त की थी भरत चक्रवर्ती के जो पुत्र थे, 923 पुत्र, कहीं कहीं और संख्या आती है तो 923 पुत्र थे, है ना, वो निगोज से निकले थे, है ना। बीच में एक पर्याय और धारण करी और उसके बाद फिर मनुष्य पर्याय धारण करी और फिर वहाँ से पुरुषार्थ करके मोक्ष चले गए। विचार करें अपन, है कि नहीं? दीदी बोलो बेटा। निश्चित से होते हैं ये 6 मतलब जो निकलते हाँ, हैं। नियम से नहीं, 6 महीने 8 समय में निश्चित नियम है कि 608 जीव निगोज से निकलते हैं और फिर कैसे हैं, और 608 जीव मोक्ष जाते हैं। लेकिन जो निकलते हैं वही मोक्ष जाते हैं, ये नियम नहीं है। बाकी 608 निकलते हैं और 608 कैसे हैं, मोक्ष जाते हैं। तो इस प्रकार तो फिर आशी को बोले चलो अपन क्यों पुरुषार्थ करें, एक न एक दिन अपना नंबर तो लग ही जाएगा 608 में, है ना आशी, लग जाएगा ना। तो एक न एक दिन तो जब 608 जीव जा रहे तो एक न एक दिन अपना नंबर तो लग ही जाएगा, फिर संसार पूरा खाली हो जाएगा, फिर मोक्ष में कैसी है भीड़ हो जाएगी। तो बोले ऐसा नहीं है, समुद्र में से अगर एक बूंद हमने निकाली तो समुद्र का लेवल कितना कम हो जाता है, और एक बूंद अगर हमने डाल दी तो कितना बढ़ जाता है ना। अनंत जीव राशि है ना, तो कोई कैसा घट बढ़ होता नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ देखो, आवली काल का माप मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में कैसे होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। और 1 सेकंड में आवली, है ना, 1 सेकंड में सैकड़ों आवली होती है, अर्थात एक आवली में असंख्यात समय होते हैं ना। जैसे अपने बोला ना 1 मिनट में कैसे होते हैं 60, है ना, 1 मिनट में कैसे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में कैसे होते हैं 60 सेकेंड होते हैं। उसी प्रकार से कैसे एक समय में, है ना, एक आवली में असंख्यात समयों की कैसी होती है, एक आवली होती है, उसको जघन्य युक्ता संख्यात समय की एक आवली होती है। इस प्रकार से लिखा है। अब यहाँ ये कहते हैं, हमने पहले देखा कि उदय काल में कर्मों की निषेक रचना होती है। जब उदय आते हैं ना कर्म तो उनकी निषेक रचाते, प्रति समय क्रम से उदय के आने वाले को निषेक रचना कैसी है कहते हैं, बिल्कुल, है ना।
अब कहते हैं निषेक किसे कहते हैं। आगामी अपना क्वेश्चन है कि निषेक किसे कहते हैं। एक समय में उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। उदयावली और निषेक में क्या अंतर पाया जाता है? उसमें एक समय में असंख्यात, है ना, असंख्यात समयों की एक आवली होती है, और निषेक रचना में एक समय में जितने कर्म परमाणु उदय में समूह रूप से आते हैं उसको बोलते हैं निषेक रचना। समान स्थिति वाले परमाणुओं के समूह को निषेक रचना कहते हैं ना। क्या कहा? जिसकी समान स्थिति होती है, स्थिति मतलब काल। जैसे 12th क्लास में सब बच्चियों की समान स्थिति है ना, कि मात्र उनको उतना ही समय रहना है और फिर उनको यहाँ से कैसा है फिर जाना है, तो समान उनकी स्थिति रहती है। हर क्लास की समान स्थिति रहती है, 9th क्लास की अलग, 10th की अलग, 11th सबकी समान स्थिति रहती है कि वो सारी बच्चियाँ एक साथ कैसी हैं, यहाँ से दीक्षांत उनका होता है। बिल्कुल एक समय आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, है ना। अब कहते समय किसे कहते? समय को मान समान स्थिति वाले परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं, है ना। दो परिभाषाएं मैंने बताई थी कि निषेक किसे कहते। अपने बोला 3 चांस मिलते अपने को, अबाधा काल, निषेक समय प्रबंध और निषेक रचना। तो यहाँ ये कहते समान स्थिति वाले परमाणुओं के समूह को कैसा है निषेक कहते हैं। विशेष, है ना। एक समय में, अब समय किसे कहते हैं? समय किसे कहते हैं? डेफिनेशन मालूम है? समय किसे कहते हैं? जीव नामक पदार्थ को समय सार। यहाँ समय सार की डेफिनेशन नहीं चलेगी, वो समय सार की डेफिनेशन है कि समय नाम कैसा है, जीव नामक पदार्थ, उसको कैसी समय नाम आत्मा, है ना। वो डेफिनेशन नहीं चलेगी। अपना ये करणान योग का विषय चल रहा है, यहाँ पर ये डेफिनेशन चलेगी। हाँ देखो समय मतलब है ना, देखो हाँ, एक पलक झपकने में, वो अपनी भाषा में। आगम की भाषा में समय की डेफिनेशन क्या है? देखो इससे ना आकाश का पूरे आकाश के प्रदेश समझो यहाँ फैले हुए हैं, या आकाश के प्रदेश फैले हुए, मतलब ये टेबल है समझो, ये आकाश है ना। अब हमने वहाँ पर, है ना, बिल्कुल एक बारीक बारीक पास में, है ना, यहाँ पर बिल्कुल पेन से बारीक बारीक पास 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 में डॉट लगाए। जैसे अभी आपने एक चित्र एक बनाया था, उसमें बारीक 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 कैसे है डॉट लगाए थे, बिल्कुल छोटे छोटे कैसे डॉट लगाए थे बिल्कुल। अब वो छोटे छोटे हमने ऐसे पास पास डॉट लगाए। अब एक उद्गल परमाणु, है ना, हाँ, बिल्कुल मंद गति से, बिल्कुल मंद गति से वो पास पास जो हमने लगाया ना, एक डॉट से दूसरे डॉट में गमन करे, है ना, उसमें जितना समय लगता है उसको बोलते एक समय। देखो ये तो आगम की परिभाषा। क्या कहा? आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में एक छोटा पुद्गल परमाणु अगर मंद गति से गमन करे तो उसको क्या कहते हैं? पुद्गल उसको कैसे हैं? एक समय कहते। और अपन ने तो अपनी भाषा में कहा था, क्या कहते कि एक आँख की पलक झपके उसमें असंख्यात समय निकल जाते हैं बिल्कुल। और एक समय में इतनी तीव्र गति से गमन होता है, कोई साइंटिस्ट लोग पकड़ नहीं समय बिठा, एक समय को नहीं बता सके। उन्होंने एक सेकंड का 1000वां भाग, जिसको नैनो सेकंड्स कहते हैं, वो तो बता दिया है कंप्यूटर ने। एक सेकंड का 1000वां भाग वो नैनो सेकंड्स ने बता दिया, लेकिन समय को नहीं बता सके अभी तक, है ना। ये केवल ज्ञान गम है। ये तो अपने केवली भगवान जो साइंटिस्ट है ना, वही बताए, है ना, उन्होंने ही बताया, और कोई बता सकता नहीं है बिल्कुल। उसको समय कहते हैं बिल्कुल। इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं। अब है ना, जिस प्रकार से, है ना, एक तो अपन ने ये अक्षरधाम का उदाहरण लिया, दूसरा जो सर्वार सिद्धि के देव होते हैं, जिनकी आयु 33 सागर की होती है, एक हाथ प्रमाण होते हैं, न बाल होते न बच्चे होते, एक भवतारी होते, वहाँ से आएंगे और यहाँ मनुष्य पर्याय धारण करेंगे और मोक्ष चले जाएंगे।
और पूरे समय तक 33 सागर तक वो धर्म की ही चर्चा करते हैं बेटा। हाँ, और चर्चा भी ऐसी कि वापस से कैसी है, रिपीट नहीं हो। अपन तो घंटों बैठ जा रहे तो पूर्व की सब चर्चाएं कर, हमारे यहाँ ऐसा होता था, हमारे यहाँ ऐसा होता है, तो घंटों कैसी है चर्चा करेंगे। तो सर्वार्थ सिद्धि के देवों की आयु सबकी समान होती है। कितनी होती? 33 सागर, बिल्कुल आयु समान होती है। नवदीश के जितने भी है ना में 32 सागर, 9 ग्रेवेक में सबकी आयु समान 31 सागर। सभी लोकांतिक जितने भी देव हैं उनकी स्थिति, उनकी आयु 8 सागरोपम होती। उसी प्रकार से जो कर्म के परमाणु समूह रूप में जो एक साथ खिलते हैं उनकी सबकी स्थिति एक समान ही होती है, बिल्कुल। उसे निषेक रचना कहते हैं, बिल्कुल। और जैसे कोई रिटायरमेंट गवर्नमेंट ऑफिस में ना, उनकी कैसी होती, एम्प्लॉय की नियम से 60 वर्ष में उनका रिटायरमेंट हो ही जाता है, नियम है ना उसका। हाँ, कि 60 वर्ष की उम्र के बाद उनका कैसा है रिटायरमेंट, वो सब एक साथ कैसे है उनका रिटायर, जितनों की भी 60 वर्ष की आयु है सबका रिटायरमेंट कैसा है एक साथ होता है। अब देखो ये कैसी निषेक रचना है ना। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ क्या लिखा है, ये दिखा है ना अबाधा काल। ये क्या है अबाधा, ये यहाँ से लगाकर, ये यहाँ से लगाकर यहाँ ये कर्म बंधे बेटा, है ना। और बंधे और ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक दिख रहा है आप सब लोग को, है ना, दिख रहा है आपको सबको, है ना। ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक गई ना, यह बाधा का है। मतलब कर्म जब बनते हैं तो कुछ समय के लिए क्या करते हैं बेटा, सत्ता में पड़े अबाधा, है ना, उनको कोई बाधा नहीं पहुँचा सकता है, वो किसी सत्ता में पड़े रहते हैं, बिल्कुल, है ना। फिर उसके बाद, है ना, फिर कैसे वो क्यू में लग जाते हैं। और फिर, है ना, ये सब समूह है बेटा। पहले समय में 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256 और 512, ऐसे समूह कैसा है कर्म कितने, ये 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5, 6, है ना। तो ये कैसे जो बंधे हुए कर्म हैं वो तो कैसे कुछ समय के लिए कैसे सत्ता में पड़े रहते, वो अपने को कैसे चांस देते हैं कि आप अगर खिरा सको तो क्या है मान्या, खिरा लो, है ना, वरना क्यू में लग जाएंगे तो फिर कैसे है उदय में आएंगे, तो वो अपने को कैसे इसको बोलते हैं निषेक रचना। ये कर्म परमाणु खिराने के लिए अपने को कैसे है चांस मिलते हैं। 3 मतलब अबाधा काल, निषेक रचना और समय प्रबंध है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से कहते अबाधा काल, इसके है ना, इसके काला अवधि एक भी कर्म परमाणु नहीं खिलता है। किसमें? अबाधा काल में। इसमें एक भी परमाणु बेटा नहीं खिलता है, बिल्कुल, है ना। सब सत्ता में कैसे हैं पड़े रहते हैं। उसके पश्चात घटती हुई संख्या से कर्म परमाणु उदय में आते हैं, बिल्कुल, है ना, घटते जाते हैं, है ना। पहले देखो, पहले इतने खिरे, फिर ऊपर, फिर घटते 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 16, है ना। घटती हुई संख्या में 512 से 256 तक एक समय जीव की कैसे हैं, एक समय में जो अनंत कर्म परमाणु या 9 कर्म परमाणु ग्रहण करता है, उसमें प्रत्येक निषेक की अपनी अपनी भिन्न भिन्न स्थिति है ना। भिन्न भिन्न स्थिति मतलब काल उसका भिन्न। 9th क्लास का स्थिति अलग है, 10th क्लास की अलग है, 11th की अलग है और 12th की अलग है। सबका काल समय कैसा है, अलग अलग है ना। तो प्रत्येक निषेक की कैसी हो, अपनी भिन्न भिन्न कैसी होती स्थिति। एक समय में जन्मे बच्चों की स्थिति आयु भिन्न भिन्न होती ना। एक ही साथ पूरे, है ना, भारत में एक ही साथ जितने बच्चे जन्मे, लेकिन सबकी आयु कैसी है, अलग अलग होती है ना। उनकी स्थिति कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। ऐसे भिन्न भिन्न घटती हुई भिन्न भिन्न रचना को कैसी कहते हैं, निषेक रचना कहते हैं। अबाधा काल में पड़े रहते हैं, फिर उसके बाद में जब क्यू में लग जाते, फिर घटते 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 कैसे उदय में आते हैं, बिल्कुल, है ना। अब कहते अबाधा काल, कर्म बनने के पश्चात जितने समय तक आत्मा का किसी प्रकार से कोई बाधा नहीं पहुँचते, साइलेंट सत्ता में पड़े रहते, मिट्टी के ढेले के समान वो उदय में
नहीं आते हैं, शुभाशुभ के फल देने में कैसे होते, असमर्थ होते, कब, अबाधा काल में, बिल्कुल ना। बंध और उदय के मध्य में जो काल होता है वो अबाधा काल होता है। अबाधा काल मतलब बंध, यहाँ बंध है और अब ये उदय में आएंगे, ये जो बीच का काल है उसको क्या कहते हैं, अबाधा काल। बंध से बंधने के बाद उदय में आते हैं, है ना, उसका जो बीच का समय रहता है उसे क्या कहते हैं, अबाधा काल कहते हैं, बिल्कुल, है ना। उदाहरण अपन ने दिया था ना, एक व्यक्ति है बिल्कुल पागल हो गया है, बहुत उपद्रव करता है, बिल्कुल, डॉक्टर ने उसको बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया, अब वो शांत पड़ा है, अब उपद्रव नहीं करेगा। अबाधा काल में उपद्रव नहीं करता है, शांत किसा, मिट्टी के ढेले के समान शांत पड़ा रहता है। यह आपको समझ में आ गया, उदयावली और निषेक रचना, है ना। अब अपन आगे कहते क्षय किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है अपना, क्षय किसे कहते हैं। क्षय का दूसरा अर्थ होता है छपना, इसको छपड़ा भी कहते हैं आगम की भाषा में, करणान योग की भाषा में इसको छपड़ा भी कहते हैं। अब क्षय कर्मों का आत्मा से सर्वथा दूर हो जाना, उसका नाम कैसा है, क्षय है। कर्मों का कर्म रूप से नाश होने पर, अर्थात अकर्म रूप दशा होने को कैसा है, क्षय कहते हैं। द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, तीनों ही कर्मों का सर्वथा दूर होना, है ना, उसको द्रव्य से दूर, क्षेत्र से दूर, काल से दूर और भाव से दूर, है ना, इसका नाम है सर्वथा दूर हो जाना। कर्मों का सर्वथा, जैसे 14वें गुणस्थान में कर्मों का क्या होता है, सर्वथा कैसे हैं, दूर हो जाते हैं, उसको बोलते क्षय। हमको फीवर आया है और फिर उसके बाद मेडिसिन वगैरह ली, अब कैसा फीवर का कैसे 99 आ गया, समझो क्या, उस फीवर का सर्वथा नाश हो गया, सर्वथा क्षय हो गया। उसी प्रकार कर्मों का आत्मा से सर्वथा दूर हो जाना, वापस अब कैसे नहीं बंधेंगे, उसका नाम कैसा है, क्षय है, बिल्कुल। जैसे सूर्य उदित होता है ना, अब अंधकार का सर्वथा नाश हो जाता है, अब उसमें कैसे अंधकार दिखाई देता नहीं। उसी प्रकार से क्षय का समझ गए ना अर्थ, कर्मों का कैसा है, सर्वथा क्षय हो जाना। अब दूसरी परिभाषा में है कि कर्मों का कर्म रूप से नाश होने पर वो अकर्म दशा होने से को क्षय कहते। अब कर्म बेटा खिर गए, अब उनका क्या होता है मिष्टी, भाई पेड़ से पत्तियां सब झड़ गई तो अब क्या होता है उसका, अब वो पेड़ रूप नहीं रहती है ना। उसी प्रकार कर्मों का आत्मा से सर्वथा दूर हो जाता है, फिर कर्मों का क्या होता है, वो अकर्म रूप हो जाती है ना। मतलब वो जो वर्गणाएँ रूप है ना, अब वो जो कार्माण वर्गणाएँ रूप परिणमित होती है थी, अब कैसे वर्गणाएँ रूप हो जाती है, वो अकर्म रूप कैसी है हो जाए, अब उसमें फल देने की शक्ति रहती नहीं है, बिल्कुल। जिस प्रकार लोहा लोहे को काटता है, गंदा पानी कीचड़ की गंदगी साफ पानी से ही होती है, बिल्कुल, है ना। मैल कैसा होता है, कपड़ों में अगर मैल जम जाता है तो साफ पानी से ही धुलता है। कहते हैं ना, खून के दाग खून से नहीं धुलते हैं, वो स्वच्छ पानी से ही धुलते हैं। उसी प्रकार कर्म का कर्म रूप से नाश हो जाना, उसी का नाम कैसा है, अकर्म रूप है। और फिर कैसे हैं, बाद में वो अघातिया भी चले जाते हैं 14वें गुणस्थान में, बिल्कुल, है ना। अब अपने यहाँ देह को जला देते तो फिर देह का क्या हो जाता है, राख बढ़ के उड़ जाते हैं उसके परमाणु सब, बिल्कुल, है ना। और नहीं हो तो नदी में खिरा देते तो बह जाते हैं सारे परमाणु। और जो ये पारसी लोग होते हैं ना, तो उसमें तो क्या होता है, हाँ, वो उनके कुएँ होते हैं और उसमें लटका देते शव को, और फिर वो चील वगैरह सब आती है और सब कैसे खा जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन अभी रतन टाटा का देह पर, हाँ, उनको तो जलाया गया है, बिल्कुल, और माटी में मिल जाती है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं अपने को क्या इससे, है ना, क्या अपने को इससे लाभ मिला, लाभ ये मिला
कि तो तीव्र पुरुषार्थ जागृत होता है, तब कर्म के असंख्यात लोक प्रमाण हैं। बिल्कुल कितने भी कर्म परमाणु बंधे हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, और मैं कैसा हूँ, अनंत सामर्थ्य संपन्न आत्मा हूँ। वो तो जो अबाधा काल में पड़े हुए रहते हैं वो तो मिट्टी के ढेले के समान होते हैं। बिल्कुल, है ना। जब बेहोश आदमी होता है तभी उसका ऑपरेशन किया जाता है। वो मिट्टी के ढेले के समान पड़े हैं तो उनको कैसा है, खिरा दो। बिल्कुल ना, इस प्रकार से कैसा है, अपन ने इसकी चर्चा की। अब कहते हैं कि श्रेणी चढ़ने का पात्र जीव कौन होता है। श्रेणी चढ़ने का कौन जीव श्रेणी चढ़ सकता है? बोले सातिशय अप्रमत्त विरत नाम उसका है। सातिशय अपन दो भेद लेंगे, सातिशय निरतिशय, अभी दो भेद करेंगे उसके। सातिशय अप्रमत्त विरत नाम का जो सप्तम गुणस्थानवर्ती जो मुनिराज होते हैं वे ही श्रेणी चढ़ने के पात्र होते। अब कॉलेज में एडमिशन कौन लेगा? वो उसकी योग्यता है। और अपने यहाँ अब आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन में एडमिशन कौन लेगा? जो 8th पास होकर आएगा वही 9th में, ये उसकी योग्यता है। उस प्रकार श्रेणी चढ़ने का पात्र जीव कौन होता है? सातिशय अप्रमत्त। अप्रमत्त देखो, एक प्रमत्त दशा मतलब 6वां गुणस्थान और अप्रमत्त दशा मतलब 7वां गुणस्थान है में विरत नाम, विरत मतलब वैरागी, जो 7म गुणस्थानवर्ती जो मुनिराज होते हैं वो श्रेणी चढ़ने के कैसे हैं? पात्र जीव। और उनमें ही पात्रता है। यहाँ एडमिशन लेना हो तो जो 8th पास होगा उसमें ही कैसी है? पात्रता होती है। बिल्कुल शुद्ध वीतराग की वृद्धि रूप कैसे है? परिणाम होते हैं। छायिक सम्यक दृष्टि, अप्रमत्त मुनिराज, है ना। उपशम अर्थात छपक श्रेणी चढ़ सकता है। श्रेणी 2 प्रकार की होती है ना, उपशम और छपक श्रेणी। बिल्कुल हाँ, उपशम श्रेणी के गुणस्थान कौन कौन से होते हैं? 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, 4 गुणस्थान होते हैं। उपशम श्रेणी जो चढ़ता है 8वां, 9वां, 10वां और 11वां गुणस्थान होता है, ये उपशम श्रेणी। क्योंकि उपशम का अर्थ क्या होता है? नमी, कर्मों को दबा दबा के ऊपर चढ़ता है ये। बिल्कुल, तो इसके कैसे हैं? 4 गुणस्थान होते हैं। हाँ, जो छपक श्रेणी चढ़ते हैं 2 प्रकार ना, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी। वो हाँ, जो कर्मों को नष्ट करके आगे बढ़ते हैं उनका 8वां, 9वां, 10वां और 12वां छपक श्रेणी वालों का। उपशम श्रेणी वालों का 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। और कैसे श्रेणी चढ़ सकते हैं? परंतु द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि मात्र उपशम श्रेणी में चढ़ सकता है। ये द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं अपना भी आने वाला है, लेकिन फिर भी आप समझ लो। बस इसका इतना कह के मैं समाप्त करती हूँ। परंतु कैसा है द्वितीय उपशम? हाँ, द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि मतलब कैसा होता है? जो जीव है ना यहाँ से गया 6वें गुणस्थान में गया, 6वें गुणस्थान में गया और फिर वह कैसा है? फिर अब उसको कैसा श्रेणी चढ़ना है? अब उसको श्रेणी चढ़ना है तो जो छायोपसमिक सम्यक दृष्टि होता है वो तो श्रेणी चढ़ सकता नहीं है। तो छायोपसमिक सम्यक दर्शन में क्योंकि उसमें कुछ क्षय कुछ उपशम होता है, उसमें तो निष्ठि नहीं चढ़ सकता है। बिल्कुल, तो उस समय फिर वो औपशमिक सम्यक करता है। हाँ, जब उसको श्रेणी चढ़ना हो तो पहले तो उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, पहले ही सबसे पहले तो औपशमिक सम्यक दर्शन होता है तो प्राप्त किया था। उसके बाद जब छायोपशमिक सम्यक दर्शन से जब वो प्रमद दशा में आता है अर्थात मुनिराज बनता है, लेकिन अब उसको आगे बढ़ना हो, है ना, उसको श्रेणी चढ़ना हो तो उस समय वह जीव कैसा है? क्योंकि छायोपशमिक सम्यक चढ़ नहीं सकता है, फिर वो उपशम करता है। क्योंकि उपशम में क्या होता है? कर्म प्रकृतियाँ दबी हुई रहती है और क्षयोपशम में कुछ दबी कुछ उपशम होता है, कुछ क्षय होता है, कुछ उदय होता है। बिल्कुल, तो उसमें है ना, उसमें बोलते हैं ना वृद्ध की लाठी उदाहरण आया ना। क्योंकि वृद्ध अगर कोई व्यक्ति लाठी पकड़ेगा तो कैसा उतना गाढ़पना बेटा नहीं होगा, थोड़ा ऐसा ऐसा हिलता हिलता हाथ रहेगा। बिल्कुल,
इतनी टाइट वो मजबूती से पकड़ सकता नहीं। तो छायोपशमिक सम्यक्त्व में कैसा है कि वो इतना प्रगाढ़ उसका पुरुषार्थ नहीं रहता है, उससे श्रेणी, तो फिर वो वहाँ से फिर से औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त करता है। उसका नाम है द्वितीयोपशम सम्यक्त्व, उसका नाम है द्वितीयोपशम समझ में आया? द्वितीयोपशम सम्यक्त्व मतलब द्वितीयोपशम सम्यक्त का ये अर्थ नहीं होता कि एक बार सम्यक प्राप्त करा फिर गिर गया तो फिर सम्यक्त प्राप्त हुआ, उसका नाम द्वितीयोपशम सम्यक्त नहीं है बेटा, कृति है ना। किसका नाम है कि जब वो छठवें गुणस्थान से है ना, जब सातवें गुणस्थान में आता है और जब श्रेणी चढ़ता है उस समय वह कैसा होता है, फिर से औपशमिक सम्यक्त प्राप्त करता है, उसका नाम कैसा है? द्वितीयोपशम सम्यक्त कहते हैं। बिल्कुल हाँ, कुछ क्षय हो के कुछ उपशम हो, लेकिन जो फिर वापस से गिर सकता है ना, क्योंकि उसकी स्थिति छाछठ सागर की अधिक से अधिक है ना, और इतना प्रगाढ़ नहीं रहता है। वृद्ध की लाठी का उदाहरण उसमें दिया हुआ है। बिल्कुल। अब कहते सप्तम गुणस्थान के दो भेद होते, सातिशय प्रमथ विरत और निरतिशय प्रमथ विरत। सातिशय प्रमथ विरत वाला सप्तम, हाँ, सातवें के आगे कैसा है और चढ़ जाता है ना। ये अप्रतिपाद्य गुणस्थान, अप्रतिपाती गुणस्थान मतलब नहीं गिरने वाला गुणस्थान है सातिशय प्रमथ। सप्तम गुणस्थान के कैसे हैं? दो भेद कर रहे हैं, एक सातिशय अप्रमथ विरत और एक निरतिशय अप्रमथ विरत। तो जो सातिशय प्रमथ विरत वाला सातवें है ना, सातवें गुणस्थान वाला जो श्रेणी मानता है, अब वह कैसा है? देखो प्रतिपाती और अप्रतिपाती दो शब्द आते। प्रतिपाती मतलब गिरना और अप्रतिपाती नहीं गिरना और ऊपर चढ़ना। तो जो साती से अप्रमथ होता है वह गिरता नहीं है, वापस छट्टे में नहीं आता है बेटा, वो कैसा है? श्रेणी मानकर कैसा है? ऊपर ही चढ़ता है। अभी समय अपना हो गया है, इसकी सातिशय और निरतिशय की शेष चर्चा अपन बाद में करेंगे। अपने जिनकी चर्चा की ना, एक बार परिभाषा है उसकी पढ़ लीजिए, उदयावली की, वहाँ से पढ़ो बेटा। उदयावली किसे कहते हैं? हाँ। वर्तमान समय से लेकर एक आवली पर्यंत काल में उदय आने योग निषेकों को उदयावली कहते हैं। हाँ। निषेक किसे कहते हैं? एक समय में उदय आने वाले कर्म परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। क्षय किसे कहते हैं? कर्मों का आत्मा से सर्वथा दूर होने को क्षय कहते हैं। श्रेणी चढ़ने का पात्र कौन होता है? सतिशय अप्रमथ विरत नामक सप्तम गुणस्थान वर्ती मुनिराज श्रेणी चढ़ने के पात्र होते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं हो तो बेटा डबल से पूछ लेना है ना। ये लोग प्रथमोपशम सम्यक्त्व और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व में बहुत कंफ्यूज होते। प्रथमोपशम सम्यक किसको कहते हैं? मतलब पहली बार सम्यक तो प्राप्त किया है ना, और उसके बाद फिर जब दोबारा प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करेगा है ना, वो उसको भी जो दोबारा करेगा ना, उसको भी प्रथमोपशम सम्यक तो ही कहेंगे। जैसे उसका उदाहरण अपन लेते, देश की जो प्रधानमंत्री ये राष्ट्रपति होता ना, उसकी जो मिसेस होती है ना, अब वो कोई भी राष्ट्रपति हो, उसको देश की प्रथम महिला कहा जाता है। तो प्रथम महिला है, इसके पहले कितने राष्ट्रपति हो गए हैं और उनकी भी पत्नियां आई हैं, लेकिन जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति होता है उसको देश की राष्ट्रपति की पत्नी को प्रथम महिला कहा जाता है। उसी प्रकार से जितनी बार भी मिथ्यात्व में से सम्यक में आएगा उसको कैसा है? प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। बिल्कुल समझ में आया। और द्वितीयोपशम तो कैसा? श्रेणी मानने के लिए काम आता है। बिल्कुल ना, शेष चर्चा अपन बाद में करेंगे। बिल्कुल, चलिए बोलिए। अरसम, हाँ 49 गाथा बेटा बोलो। अरसम रूपम गंधम अवत्तं चेदना गुणमसदं जाह्नवीं ग्रहणं जीवमणि तीर्थ संधानम्। जीव चेतना गुण शब्द रस रूप गंध व्यक्ति विहीन है, निर्देश नहीं संस्थान
का ग्रहण नहीं है लिंग से, ग्रहण नहीं है लिंग से। चलिए। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जैन जय जैन।